बाद आपका वो डांट का खुन्ना सब दिल में लेके बैठे हो और उसके बाद इतना ब्रूटली किसी का कोई कैसे मार सकता है। महाराष्ट्र पुलिस का मैं कॉर्पोरेशन की एकदम दिल से सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा मुझे मिला, सबका मिला A to Z। और मैं इस पूरी टीम से चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ करके दो आप। मैं पूरी टीम से बस यही एक गुजारिश करूंगा कि मुझे इंसाफ करके दो। पुलिस महकमे के यौम तासीस के ज़िम्न में नांदेड़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन तकारीब का अख्तिताम एक जलसे के जरिए अमल में आया। जलसे के दौरान उर्दू अकेडमी के रुकन अल्ताफ सानी की तहरीर करदा किताब प्याम अमन का इजरा अमल में आया। तकरीब के दौरान कौमी यकजहती के गीत पेश किए गए। साथ ही मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों के जरिए हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम दिया गया। कश्मीर के दस्तकारी और कश्मीर के ऊनी कपड़े अपनी मखसूस कारीगरी की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से शहर कानपुर में इन दिनों टेक्सटाइल एक्सपो चल रहा है। इस एक्सपो में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ताजिर भी शरीक हैं, लेकिन एक्सपो में तवक्को के मुताबिक कारोबार नहीं होने से कश्मीरी ताजिर मायूस हैं। उत्तर प्रदेश में रिवायती फनून को फरोग देने के मकसद से मकसूद होने वाले इस एक्सपो में पूरे मुल्क से 27 रियासतों के कारीगर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस नुमाइश की बेहतर अंदाज में तशरीह न होने की वजह से ज्यादातर कारीगर मायूसी का इजहार कर रहे हैं। कश्मीरी व्यापारियों ने अपने तासुरात कुछ जाहिर किए। तो दूसरी वजह ऐड नहीं है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं है, तो हम इसलिए आपके थ्रू अपील कर रहे हैं कस्टमर से वो देखे हमारी कारीगरी क्या है। तो यहाँ पे आइए, देखिए, हम इतने हर स्टेट के यहाँ आए हुए हैं। ये जो मेला होता है ये यहाँ के आपको 26 स्टेट्स आए हैं, यहाँ पे देखने चाहिए इनकी क्या चीज लाए हैं, ये सब देखने के लिए। एक्सपो में खासतौर से सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े पेश किए गए हैं। इनमें रिवायती ऊनी कपड़ों के अलावा पश्मीना और रेशमी कपड़े लोगों की तवज्जो का मरकज हैं, लेकिन खरीदारों को इनकी कीमतें ज्यादा लग रही हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग सिर्फ इसको देखने पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं। मशीन तो इस साल थोड़ा बहुत डाउन ही है सर जी। काम इससे सर्दी की वजह से ज्यादा हो रहा है। कस्टमर जो भी आ रहा है प्राइस पूछता और चला जाता है सर। थोड़ी बहुत इसमें सर जी होता है, सबसे डिफरेंट होता है, इसलिए क्वालिटी होता है जो भी होता है सर जी। ताजिरों का कहना है कि रियासती हुकूमत अगर रिवायती दस्तकारी को फरोग देना चाहती है तो उसको कारीगरों के लिए बेहतर शहर और बाजार फराहम करने होंगे। न्यूज़ कानपुर। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मेरठ में मौलिम उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस ताल्लुक से 107 उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर दिए गए।
असातिज़ा को ये कामयाबी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। मेरठ में काउंसिल के बाद 107 अफराद की तकर्रुरी अमल में आई है। टेक्निकल वजूहात से अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने में ताखिर के बाद 67 अफराद को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। हमारे यहाँ भी पहले काउंसलिंग करके विद्यालयों की काउंसलिंग करके रख लिया था, लेकिन ये हमें निर्देश मिला कि तृतीय चक्र तक के जो उतनी भी काउंसलिंग हो गई है उसमें जो पात्र अभ्यर्थी पाए गए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। तो सचिव साहब के आदेश के परिपालन में हमने तृतीय चक्र तक के जो 67 कैंडिडेट हमारे एकदम पात्र पाए गए हैं उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए हैं। और तकर्रुरी के लिए अपने अजला से लेकर लखनऊ तक की लड़ाई लड़ने वाले मौलिम उर्दू सरहदी याफ्तगान के लिए आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि उनकी उम्मीदें बर आई हैं। तकर्रुरी हासिल करने वाले ये अफराद अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी पुरुम्मीद है। हम लोगों को आज बहुत खुशी है और ये खुशियां हमें बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद हासिल हुई हैं और बड़े बड़े जो है पापड़ बेलने पड़े हैं। बहरहाल ये खुशी आज बहुत अहम है जी। ये हक हमें बहुत ही मेहनत और कोशिश और काविश के बाद में अपना हक आज हमें हासिल हुआ है और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हमारे अंदर ये जज्बा हो रहा है कि हम जो बच्चे हैं इस भाषा को उनके अंदर फैलाएंगे इसको और बहुत ही ईमानदारी के साथ और कोशिश मेहनत के साथ में हम जो है इस ये टीचिंग का काम करेंगे। तमाम खुशियों के बावजूद इनमें से कुछ अफराद अभी भी अपॉइंटमेंट लेटर हासिल करने में नाकाम हैं। हम शासन के शुक्रगुजार भी हैं कि अभी तक जो मामला निष्पक्ष है और हमारी यहाँ सीट रिजर्व कर दी गई है। बीएसए साहब ने हर जिले में ये हो रहा है। मेरठ में 17 अफराद को रिजर्व कैटेगरी में रखे जाने से ये अफराद मायूस है, लेकिन अपनी तकर्रुरी को लेकर उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। ईटीवी न्यूज मेरठ। मस्जिद अक्सा के इमाम व खतीब अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया के असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो दूसरों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ करवाएं। अली अल अब्बासी साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की दावत पर हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। अली अल अब्बासी ने हैदराबाद का भी दौरा किया। अली अल अब्बासी ने जामिया निजामिया की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए जामिया को आलमी सतह के जामिया करार दिया। इस मौके पर अली अल अब्बासी ने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की सलामती के लिए दुआओं की अपील की। فلسطين هو ينتظر المسلمون يحرروا المسجد الأقصى. طبعا هذا موجود وهم يريدوا به سوءا، ولكن إن شاء الله المسلمون كلهم يكونوا في النصرة. آمين. आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन ने मौज़िनों और इमामों के समाजी व मुआशी हालात का पता लगाने के लिए सर्वे कराने का फैसला किया है। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान का कहना है कि यह सर्वे 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्वे की तकमील के बाद मौज़िनों और इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करने और इन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत को सिफारिशात रवाना की जाएंगी। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश सेक्रेटरिएट में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में मक्का मस्जिद के हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी को सर्वे का फॉर्म जारी किया गया। फॉर्म जारी करने की तकरीब में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस बिलाल नाज़की, जस्टिस ई इस्माइल, मौलाना फजलुल्लाह कादरी और मेजर कादरी ने शिरकत की। मसाजिद के जिम्मेदारान भी हैं जो फॉर्म बिलाल नाज़की साहब के हाथ से रिसीव करेंगे और उसी तरीके से कुछ मौज़म और इमाम साहिबान भी है जो फॉर्म रिसीव करेंगे और जल्द से जल्द भरकर कमीशन को वापस करेंगे। जितने भी फॉर्म वापस आते हैं हम उसको सीरियल नंबर देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको टैबुलेट करेंगे और कोई प्रोफेशनल एजेंसी को देकर जो पैरामीटर्स उसमें दिए गए हैं वो पैरामीटर्स पे रिपोर्ट तैयार करके यहाँ के अहम अहदेदारों से पहले डिस्कस करे बाद हम ये को रिकमेंडेशन के तौर पे गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो आज क्योंकि वक्त की कमी है और बड़ी शॉर्ट नोटिस पे बिलाल नाज़की साहब हमारी दावत कबूल की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हम ऑनर्ड हैं।
लखनऊ की मारूफ समाजी और मिली तंजीम सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है कि वो मिलादुन्नबी की तकरीबात का एहतमाम पूरे अदब व एहतराम और अकीदत के साथ करें। साथ ही बगैर तफरीक मसलक को मकतब तालीमात रसूल को आम करें, जिससे मुआशरे की इस्लाह भी मुमकिन हो सके और सुन्नत रसूल की तकलीद भी की जा सके। वसल्लम की वो यौम विलादत इस महीने में हुई और तमाम लोग खुशियों का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में हमको चाहिए कि जो इस्लामी भाईचारा है, जो पैगाम था हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, हमें उसी पर अमल करना चाहिए। अच्छे इंसानों की तरह, अच्छे पड़ोसियों की तरह, अच्छे अजीजों की तरह और अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखें, आपसी भाईचारा बरकरार रखें, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। यही इस्लाम का पैगाम है और यही रसूल का पैगाम है। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मौसम की फितरत है बदलते रहना और इंसान की जिंदगी को अलग अलग रंगों से सजाना। जरूरी नहीं कि हर मौसम बसंत की तरह रंग बिरंगा हो, लेकिन पतझड़ और सर्द हवाओं का भी तो एक रंग होता है। मौसम का हर रंग इंसान के भीतर के मौसम को किसी न किसी तरह से जगाता है, छेड़ता है और उससे खेलता है। इस बदलते मौसम में जब दिन कुछ कुछ छोटे होने लगे हैं और रातें कुछ लंबी, दिल के अरमान कुछ इस तरह जाग उठते हैं। ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया, चुभ चुभ गई अखियों में रंग भरी बिंदिया। चोरी हो गई रात नैन की निंदिया।
दिन भी गई लेके रह के, वो जो गई मेरा चैन भी लेके, दिन भी गई लेके रैन भी लेके, वो जो गई मेरा चैन भी लेके। तुम जैसे नैना थे तुम्हारी सुरतिया, चोरी हो गई रात नैन की निंदिया, ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। सपनों में कोई आया जाग उठी बिंदिया, चोरी हो गई रात नैन की निंदिया, ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। बीत जाए न कहीं ये रात कोई बात करो, जाने फिर कब हो मुलाकात कोई बात करो। मौसमे हिज्र में वीरा है मेरे दिल की ज़मीं, पल में हो जाएगी बरसात। तुमको देखा है तो थमने लगी मेरे जख्मों की जलन, कुछ तो समझो मेरे जज्बात कोई बात करो। उदी उदी छाई घटा दिया लहराए,
बदलते मौसम में आपकी और हमारी ये मुलाकात जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी दुपट्टा नहीं होता, कभी दुपट्टा नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद ही मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तो हम बात कर रहे थे मौसम की। जिंदगी में कोई एक मौसम जब हमें भाने लगता है, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जो हमें रास आने लगते हैं, तो मन करता है कि वक्त की रफ्तार थम जाए अभी इसी समय। जी चाहता है कि जो हो रहा है वो कभी ना गुजरे, ये जानते हुए भी कि रुकना वक्त की नीति नहीं है, बदलना मौसम की फितरत है। गीत सखी बार बार गाए, कोई बांसुरी बजाए।
जैसे दिन के बाद शाम ढलती है, बारिश के बाद धूप निकलती है, उसी तरह सुख के पलों का अपनी रफ्तार से गुजरना लाजमी है। मिलन के बाद जुदाई जीवन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन दिल में अगर आशा की जोत जलती रहे तो उसकी रोशनी में गमों के अंधेरे बेइंतहा हावी नहीं हो पाते। और फिर ये प्रकृति का नियम है कि हर रात की सुबह होती है। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या हो किसी को क्या हो। प्रीतनगर पे राज करूं मैं बन के सजनवा तेरी। प्रीतनगर पे राज करूं मैं बन के सजनवा तेरी, बन के सजनवा तेरी। महल तो महले धनवानों के दिल की नगरिया